ये जो इधर से आवाज़ आई, ये वही लोग हैं जिन्होंने चिट्ठियाँ लिख लिख के पुरानी गज़लों की फरमाइश की थी। मुझे मुशारे के आगाज़ में कहा गया था अब्रार में मेरे अजीज़ भाई मंजूर नदीम साहब की किताब के सिलसिले में कुछ कहूँ, लेकिन आमतौर पर ऐसे मौक़ों पर साहिब एजाज़ और साहिब किताब की तारीफ़ की जाती है और उसके फ़न पर कोई बताया जाता है कि ये सेहत के सबसे बड़े शायर हैं। चूँकि मैंने उनकी किताब अभी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं उस किताब के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनका 50 साल पुराना साथी हूँ कम से कम। तो मैं उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हूँ, उनकी शेरी मिजाज से वाकिफ़ हूँ, उनके फ़नी महारत से वाकिफ़ हूँ। इस 50 बरस में जो 5 दहाइयों में गज़ल ने जहाँ जहाँ मोड़ लिया, गज़ल जिस जिस समत में गई, मंजूर नदीम साहब उस गज़ल के साथ साथ बराबर सफ़र कर रहे हैं, कभी भी कहीं भी नहीं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे यकीन है कि उस किताब में वो सब कुछ होगा जो इस अहद का तकाजा है, इस दौर का तकाजा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे ज़िम्मे अगर ये होता, ये तहफ़्फ़ुज़ उर्दू अदब की जो महफ़िल है, ये अगर ये मेरे में अगर जिम्मेदार होता तो कबीला राज साहब के 4-5 शेर जो थे उसके बाद मुशायरा ख़त्म कर देता मैं। उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि शायरी सुनाई जाए। लेकिन ये एक रस्म है और मैं भी रस्म की अदायगी ही कर रहा हूँ। शायरी हो चुकी है आज की रात में, जो होना थी, जो राज साहब ने शेर पढ़े, मेरा ख्याल है वो काफ़ी थे आज की नहीं। बहरहाल आपने मुझे मुशायरे में बुलाया है तो मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे कि मैं सुना पाऊँ। अर्ज़ क्या है कि जहाँ जाए जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ जाए जहाँ में, जहाँ जाए जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं। जहाँ जाए जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया, मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह! मैं खाने के अजाब को रहमत समझ लिया, मैं खाने के अजाब को रहमत समझ लिया, तो ज़ख़ को मैंने नशे में जन्नत समझ लिया। तो ज़ख़ को मैंने नशे में जन्नत समझ लिया। और फिर ये हुआ कि लोग उठा ले गए मुझे, दुनिया ने मुझको माले गनीमत समझा। अरे क्या कहने से, अरे ये हो कहने से उठा ले गए मुझे, हाय हाय, दुनिया ने मुझको माले गनीमत समझ, हाय 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 हाय, दुनिया ने मुझको माले गनीमत समझ लिया। ये सब एक 4 लाइनें और सुन ले, मजेदार ठीक ठाक है। कहा है कि जब आफताब, मेरी जिम्मेदारी पर पढ़ रहा हूँ, ये वादा करता हूँ कि कोई मुशायरे की तरकीब का इस्तेमाल नहीं करूँगा और ज़्यादा बकवास भी नहीं करूँगा, शेर अच्छे सुनाऊँगा। 2-4 मिनट का टाइम मुझे। अर्ज़ क्या है कि जब आफताब नदी में उतरने लगता है, जब आफताब नदी में उतरने लगता है, मेरे लहू में कोई शख्स मरने लगता है। बहुत खूब, डॉक्टर हातिम गौरी साहब जिंदाबाद। वाह! जब आफताब गालिब ने कहा